Hello, bachcho. Let's read the question first. The question states an assertion which is homologous organs show divergent evolution, and then its reason, which is homology indicates common ancestry. Now, five options are given. First is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Second option is that both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Third is A is true but R is false. Fourth is A is false but R is true. And fifth is both A and R are false. इस क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि एक असर्शन दिया हुआ है यानी कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कह रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और रीजन उसका दिया हुआ है कि जो होमोलोगी है वो कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करती है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about homologous organs. Now, homologous organs are the organs which are basically, as the name suggests, homo means same and logos mean origin. So, these are from evolved from same origin. Now, since they are evolved from the same origin, एक ही origin से evolved हैं, लेकिन क्योंकि evolution हुआ है तो यानी कि structural changes भी आएंगे। तो क्या होंगे? Origin is same but function are different. क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो फंक्शनल चेंजेस भी आएंगे और ये होता है caused by the divergent evolution. डाइवर्जन हो जाना यानी कि किसी एक पॉइंट से शुरू होकर कई पॉइंट्स में बढ़ जाना यानी कि वैरायटी बढ़ जाना। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही हो रहा है क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ओरिजिन तो सेम है, सिमिलर ओरिजिन है, लेकिन बाद में जाकर डिफरेंट फंक्शंस या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो जा रही हैं। तो ये जो होगा वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से ही होगा। अगर हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास कई एग्जाम्पल्स सामने आ जाते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो है अगर हम आर्म्स देखें या डॉग्स के फोरलेग देखें और इंसानों के आर्म्स देखें तो ये जो है ये एक टाइप का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनका लोगस सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन इवेंचुअली इनके फंक्शंस जो है वो स्लाइटली डिफर कर जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम टीथ और अपने टीथ और एलिफेंट्स के टस्क्स को देखें तो इनके ओरिजिन सेम है, लेकिन अब जाकर इनके जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीटली डिफर कर जा रहे हैं और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है वो wrong options हैं। So the final answer to this question is option number A. Hope you understood it well. All the best.